राजकुमार राज्य का उत्तराधिकारी था। युवा, तेजस्वी और वीर। उसने बचपन से ही युद्ध कला सीखी थी, राजनीति के गुण सिखाए गए थे। उसके ऊपर पिता की उम्मीदों, माँ की इच्छाओं और पूरे राज्य की अपेक्षाओं का बोझ था। राजकुमार तेज कदमों से दर्पण के सामने पहुंचा, उत्सुकता से झांका, लेकिन दर्पण में कुछ भी नहीं था। न कोई छाया, न कोई आकृति, न कोई रंग, सिर्फ खालीपन। पूरे दरबार में खलबली मच गई। राजा ने घबराकर महर्षि से पूछा, यह क्या है? क्यों कुछ नहीं दिखा? महर्षि ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, हे राजन, इसका अर्थ बड़ा गंभीर है। या तो इस राजकुमार में अब तक कोई स्वयं ही नहीं जन्मा, या फिर वह किसी और के सपनों, किसी और की इच्छाओं, यहाँ तक कि किसी और की पहचान के बोझ तले जी रहा है। अब बताओ हे राजा, किसे सबसे बड़ा भय हुआ होगा? और क्यों? राजा, जिसने अपनी लोभ लिप्सा देखी? रानी, जिसने अपना वर्षों पुराना खालीपन पहचाना? या राजकुमार? राजा ने गंभीरता से उत्तर दिया, जिसे कुछ नहीं दिखा वही सबसे अधिक भयभीत हुआ होगा, क्योंकि अज्ञात सबसे बड़ा डर होता है। राजकुमार का अस्तित्व ही भ्रमित था, और यह सोच कि वह स्वयं कौन है, यह उसे भीतर तक हिला गया होगा, क्योंकि राजा और रानी ने कम से कम अपने भीतर कुछ देखा, अच्छा या बुरा, पर कुछ था, एक पहचान थी। लेकिन राजकुमार, उसे यह बोध हुआ कि वह तो शायद कोई है ही नहीं। वह पिता की उम्मीदें, माँ की इच्छाएं, शिक्षकों के आदेश, सैनिकों के सपने, सबके बोझ का संग्रह मात्र था। और जब वह दर्पण के सामने खड़ा था तो वहाँ केवल शून्यता थी। राजा ने कहा, जब कोई अपने अस्तित्व की तलाश में निकलता है तो सबसे कठिन रास्ता वही होता है जहाँ से उसे शुरू करना पड़ता है। खालीपन से वेताल मुस्कुराया, ठीक कहा राजन, पर अब अगली कथा में तू स्वयं ही उस दर्पण में झांकेगा। और वेताल फिर अंतर्ध्यान हो गया। राजा जैसे ही श्मशान से लौटे, महल में दीप बुझ गए। एक भारी सी सांसों की आवाज सुनाई दी और सामने प्रकट हुआ वही यति, लेकिन इस बार उसके नेत्र भैरव जैसे थे। तेरा समय निकट आ रहा है विक्रम। अगली बार जो प्रश्न पूछा जाएगा वह तुझे अपने अस्तित्व पर ही संदेह करवा देगा। यति राजा को एक दर्पण सौंपता है। वह साधारण नहीं, बल्कि वही दर्पण है जो स्वप्न में देखा था। उस पर लिखा है, देख और निर्णय कर, तू विक्रम है या भैरवनाथ। राजा कांपते हाथों से दर्पण को देखते हैं और उसमें जो छवि दिखती है वह वेताल नहीं, भैरवनाथ की होती है, उनके ही रूप में।